Hello guys, welcome to JNK Exam Center. And this will be second part of the JNK Current Affairs series from January to November 2021. फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी आ चुका है. आई होप आपने वो देख लिया होगा. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए. तो हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. Under Horticulture Development Program launched by Union Minister of Agriculture and Family Welfare, 12 regions are selected. Which of the following regions are included in the cluster? हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, जिसके अंदर 12 रीजन सिलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप को प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी ग्रो करने के लिए. तो उसमें कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है ए शोपियाँ फॉर एप्पल, सेकंड नासिक महाराष्ट्र फॉर ग्रेप्स, थर्ड थेनी तमिलनाडु फॉर बनाना, फोर मोगा पंजाब फॉर शुगर केन. अब इनमें से कौन से करेक्ट हैं? ओनली वन, दैट इज शोपियाँ, बोथ 1 and 2 शोपियाँ एंड नासिक, 1 2 3 शोपियाँ नासिक थेनी, या ऑल ऑफ द अबव. तो गाइज इसका राइट आंसर है 1 2 and 3. इसके लिए इनमें से 3 प्लेस सिलेक्ट हुए हैं. पहला शोपियाँ जो कि एप्पल के लिए है, जो हमारे JNK में है. दूसरा नासिक महाराष्ट्र ग्रेप्स के लिए. और थर्ड वन इज योर थेनी तमिलनाडु में जो है फॉर बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. The name of the Delhi-based Kashmiri journalist who authored the novel Life in the Clock Tower Valley. तो ये जो नॉवल है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये किसने लिखा है? ए अमित भट्ट, बी शकूर राथर, सी राहुल हांडू, डी रुचिका रैना. तो इसका राइट आंसर है शकूर राथर. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोड द बुक संसद में जम्मू कश्मीर? ये किताब संसद में जम्मू कश्मीर किसने लिखी है? ए श्री चमन लाल गुप्ता, बी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सी डॉक्टर करण सिंह, डी नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर है श्री चमन लाल गुप्ता. चमन लाल गुप्ता जी हमारे बीजेपी के एक बड़े रिनोन्ड लीडर रहे हैं. अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे. और ये लोकसभा में इलेक्ट हुए थे फ्रॉम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, फ्रॉम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से. इन्होंने कुछ बुक्स और भी लिखी हैं, आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ JNK UT फॉर फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड अर्नर टू कोविड-19 पेंडेमिक? JNK UT सरकार ने कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च की है ताकि फाइनेंशियल हेल्प की जा सके उन फैमिलीज़ की जिन्होंने अपना मेन ब्रेड अर्नर लूज़ कर दिया, घर का कमाने वाला इंसान गवा दिया इस बीमारी के दौरान. ए सुकून, बी सक्षम या सक्षम, सी राहत, या डी कोशिश. तो गाइज इसका राइट आंसर है बी सक्षम. इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी उस इंसान के स्पाउस को जो कि जिसकी डेथ हो गई है, और उसके बच्चों को पढ़ने के लिए भी ईयरली एनुअली स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी. और इस स्कीम के तहत सरकार ने एक स्पेशल सेल बनाया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि इन फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करेंगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट देंगी. और ये जो सक्षम प्रोजेक्ट है ये पार्ट ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरू किया है, सबका साथ सबका विकास. ये इसका पार्ट है, सक्षम स्कीम, सबका विकास. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू बी TB फ्री? ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भारत का जो सबसे पहले TB मुक्त बन चुका है? ए बड़गाम JNK, बी जालंधर पंजाब, सी बारामूला JNK, या डी जम्मू JNK. तो गाइस इसका राइट आंसर है बड़गाम. बड़गाम JNK इसका सही उत्तर है. और ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड TB डे कब TB डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड TB डे 24 मार्च को. ये क्वेश्चन आ सकता है. और इस बार का थीम क्या है? क्लॉक इज टिकलिंग. क्लॉक
इज टिकलिंग। इस बार के टीबी डे का थीम है क्लॉक इज टिकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बैग्ड टॉप पोजीशन एट नेशनल लेवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? किस डिस्ट्रिक्ट को पहली पोजीशन मिली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इम्प्लीमेंटेशन में? तो गाइस इसके ऑप्शंस हैं ए जम्मू, बी उधमपुर, सी श्रीनगर या डी लुधियाना। तो इसका सही आंसर है बी उधमपुर। यहाँ पे 2 रोड्स बनाई गई हैं इस प्रोग्राम के अंडर जो कि काफ़ी बेहतरीन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून द फर्स्ट बुक विच रिक्रिएटेड द थीम ऑफ हब्बा खतून्स पोइट्री एंड एसेंस इज ऑथर्ड बाई। एक किताब है जिसका नाम जून है, जिसपे हब्बा खतून की जो हब्बा खातून पे ये बुक है, उनकी पोइट्री के हिसाब से इस बुक को लिखा गया है। और ये बुक किसने लिखी है? ए हर्षवर्धन, बी सोहिला शबीर, सी जैनब वसीम या डी माहिरा अख्तर। तो इसका सही आंसर है सोहिला शबीर। हब्बा खातून was wife of यूसुफ चक। आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूसुफ चक कौन थे, ये हमारे जे एंड के हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। विच स्टेट यूटी टॉप द मेडल टैली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप किया है? ए लद्दाख, बी जे एंड के, सी केरला या डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है जे एंड के। गाइस जे एंड के ने 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे रहे हैं हमारे कर्नाटका और थर्ड नंबर पे रहे हैं हमारे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IIT signed memorandum of understanding with the Indian Army Northern Command to provide innovative technical solution to them about J&K? किस IIT के साथ इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने मेमोरेंडम साइन किया है ताकि वो उनको टेक्निकल सॉल्यूशंस दे सके? ए IIT कानपुर, बी IIT दिल्ली, सी IIT जम्मू या डी IIT रुड़की। तो इसका सही आंसर है IIT जम्मू। तो ये टेक्निकल सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ों को ये टेक्निक्स, इस तरह की चीज़ों को ये ऐसी टेक्निक में लाएंगे जो कि आर्मी को यूज़फुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 days festival symbolizing ancient Nag culture celebrated across the valley during शुक्ल पक्ष of Magh month। ये कौन सा फेस्टिवल है जो कि एंशियंट नाग कल्चर को सिंबलाइज करता है और चेनाब वैली में सेलिब्रेट किया जाता है शुक्ल पक्ष में? तो शुक्ल पक्ष इज द पीरियड बिटवीन न्यू मून एंड द फुल मून। तो गाइज अमावस और पूर्णिमा के बीच का जो पीरियड रहता है वो शुक्ल पक्ष रहता है। इस बार ये फेस्टिवल February 14 को सेलिब्रेट किया गया है, जिसको गौरी तृतीया भी बोलते हैं, जिस दिन ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की मैरिज हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कंचौथ। तो ये फेस्टिवल का नाम है कंचौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which meteorological observatory has been conferred the status of Sentinel Observatory Station by the World Meteorological Organization? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रोलॉजिकल सेंटर को सेंटिनेंटल ऑब्जर्विंग स्टेशन का स्टेटस दिया है? ए पटना, बी कोलकाता, सी गुवाहाटी या डी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ए पटना। तो पटना को ये स्टेटस मिला है सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन का। सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन क्या होता है? ये ऐसे स्टेशन होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए
एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड करते हैं सो दैट ये वेदर ग्लोबल वेदर कंडीशन को समझ पाएँ कि आने वाले टाइम वेदर की फोरकास्टिंग कर पाएँ। तो पटना को ये स्टेटस मिला है। और मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू अंडरस्टैंड द वेदर। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए साइंटिफिक स्टडी करता है एटमॉस्फेयर की ग्लोबल वेदर को समझने के लिए, उसको ये स्टेटस मिलता है सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन का। तो ये दिया है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, डब्ल्यू ने। डब्ल्यू के HQ कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट इसके 193 मेंबर्स हैं। और जो आपका पटना मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, ये बना था आपका 1867 में बाय ब्रिटिश कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर्स ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटी ऑफ J&K हैज साइंड MOU विद विच सोसाइटी फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। J&K यूटी ने एक MOU साइन किया है किसी एक सोसाइटी के साथ, ताकि जो हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप्स हैं उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा सके। तो ऑप्शंस हैं: ए नफेद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, बी ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, सी बोथ ऑफ अबव, या डी नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर है नफीद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसका काम है कोऑपरेटिव तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग करना, नफीद का काम है। और नफीद कब इस्टेब्लिश हुई थी? 20 अक्टूबर 1958 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। और अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर ये अभी एट प्रेजेंट रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन J&K in 2021 won पद्मा श्री इन द फील्ड ऑफ आर्ट। J&K में 2021 में किसको आर्ट के क्षेत्र में पद्मा श्री अवार्ड मिला है? ए गुलाम अहमद, बी गुलाम रसूल खान, सी जितेंद्र सिंह, या डी करतार शर्मा। तो इसका राइट आंसर है बी गुलाम रसूल खान। इनको मिला है ये अवार्ड फॉर, इन्होंने एक एंशियंट टेक्निक है जामवार पैच वर्क, जिसको इन्होंने कंजर्व करके रखा है। ये अभी तक इस पे काम करते हैं। जामवार एक शॉल को बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ शॉल जिस पे पैच वर्क किया जाता है। ये काफ़ी एंशियंट प्रैक्टिस है कश्मीर रीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ J&K बैंक? ए R.K. छिब्बर, बी परवेज अहमद, जी कृष्ण रेड्डी, सी जी कृष्ण रेड्डी, सी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है R.K. छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट फ्रॉम J&K इज इंक्लूडेड अंडर स्वच्छ आइकॉनिक साइट्स इनिशिएटिव, दैट इज SIP ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन सी इनमें से ऐसी साइट है जिसको स्वच्छ आइकॉनिक साइट इनिशिएटिव के अंडर सिलेक्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर से? ए वुलर लेक, बी डल लेक, सी निशाद गार्डन, डी शालीमार गार्डन। तो इसका सही आंसर है बी डल लेक। डल लेक ऐसी प्लेस है जिसको इस इनिशिएटिव के अंडर शुरू किया गया है। जो स्वच्छ भारत स्वच्छ आइकॉनिक इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, टू अचीव सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस एट हायर लेवल, ताकि इन एरियाज़ में क्लीननेस और सैनिटेशन एक हायर लेवल पर अचीव की जा सके, और जिससे कि डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स यहाँ बढ़ेंगे, टूरिज़्म यहाँ बढ़ेगा। तो ऐसी 100 साइट्स सिलेक्ट की जाएंगी। अभी 4th फेज चल रहा है इसका, जिसके अंदर 12 साइट्स सिलेक्ट की गई हैं, जिसमें से एक हमारी डल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटी ऑफ J&K हैज़ पार्टनर्ड विद विच स्पेस एजेंसी फॉर जॉइंट इम्पैक्ट प्रोजेक्ट ऑन इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग? J&K यूटी किस स्पेस एजेंसी के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट किया है ताकि इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सके? अब ये इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग क्या होती है कि
पहले से ही जो भी आपका कोई फ्लड आएगा उसका इम्पैक्ट को फोरकास्ट कर लेना, दैट इज इट इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड ऑन द पीपल, देयर हाउसेस, देयर क्रॉप्स, है ना, ट्रांसपोर्ट रूट्स, ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स रहेंगे क्या इन पे इम्पैक्ट रहेगा फ्लड का, पहले से ही इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेना। तो JNK यूटी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है इसमें? यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ। ठीक है, मैंने इस बार ऑप्शन नहीं बोले, ए यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जो इंडिया है ये थर्ड मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है, डिजास्टर प्रोन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। J&K Administrative Council approved integrated solid waste management project at J&K Administrative Council ने अप्रूव कर दिया है एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? ए परमंडल, बी कोट बलवाल, सी पुरखू या डी बड़ी ब्रह्मना। तो इसका सही आंसर है कोट बलवाल। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चार आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट इसका रहता है सोर्स रिडक्शन, कि मतलब कि ऐसी प्रैक्टिस आप डेवलप करो स्कूल्स में, घरों में, ताकि जो वेस्ट है वो हो ही कम, किसी चीज़ की वेस्ट ही कम हो, कि हमें उसको रिसाइकल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सेकंड प्रैक्टिस इसके अंडर आ जाती है रिसाइकलिंग, कि अगर कोई वेस्ट हो भी रहा है तो उसको प्रॉपरली क्या किया जाए? रिसाइकल किया जाए। अगर वो रिसाइकल हो जाता है, अगर नहीं हो जाता है तो उसको एज ए रॉ मटेरियल शिप कर दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। जैसे वो जिस भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उसको शिप कर दिया जाए, ताकि उसको एज ए रॉ मटेरियल वहाँ यूज़ किया जा सके। या किसी और तरफ का प्रोडक्ट है तो उस किस्म की इंडस्ट्री में उसको शिप कर दिया जाए। थर्ड है कंपोस्टिंग, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक आपके वेस्ट हैं आप उनकी खाद बना लीजिए, उनको जमा करके उसकी खाद बना लीजिए, जो कि आपकी लैंड को क्या करेगी? फर्टाइल। एंड फाइनल है लैंड फिलिंग। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा तो एक लैंड फिल आप निकालिए और वहाँ पे वो वेस्ट को भर दीजिए। तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, आई थिंक इसका आंसर कोट बलवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who authored the book titled तिपाने कश्मीरची नोट्स ऑन कश्मीर? ए गीता बिष्ट, बी अरुण कर्माकर, सी भूषण गुप्ता या डी बंसी कौल। तो ये किताब तिपाने कश्मीरची, जिसका अंग्रेजी में मतलब है नोट्स ऑन कश्मीर, किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है अरुण कर्माकर। तो आज इसी के साथ हमारी सेकंड सेट ऑफ MCQ ख़त्म होता है। इसके बाद मैं एक सेट ऑफ MCQ और पोस्ट करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको हेल्प कर रहे हैं ये MCQs, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सजेशन हो वो भी बताइए। एंड इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।